हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सोचो एक हॉल जहां एक तरफ व्लादिमीर पुतिन बैठे हैं, दूसरी तरफ शी जिनपिंग और उनके बीच नरेंद्र मोदी। कैमरा धीरे धीरे जूम करते हैं, तीनों के एक्सप्रेशन अलग अलग और दुनिया भर के जर्नलिस्ट की नजर सिर्फ एक तस्वीर पर। सवाल उठता है, ये सिर्फ एक एससीओ समिट था या फिर दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर की रिहर्सल। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 9 कंट्रीज का ग्रुप है, लेकिन इस बार सबके लिए हेडलाइन बन गया क्योंकि क्योंकि एक ही स्टेज पर तीन बड़े नेता मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। और बस वहीं से स्पेकुलेशन शुरू हो गया, क्या इंडिया वेस्ट से दूर जा रहा है या फिर इंडिया अपनी खुद की चाल चल रहा है। मोदी जी ने अपने स्पीच में तीन शब्द रिपीट किए, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। सिक्योरिटी मतलब टेररिज्म के खिलाफ जॉइंट एक्शन, कनेक्टिविटी मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो डेब्ट ट्रैप के झांसे में ना फंसाए, डायरेक्ट ताना चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी इसका मतलब फेयर ट्रेड, जहां सबको बराबर का फायदा मिले। मतलब इंडिया का क्लियर मैसेज, हम किसी एक कैंप में बंधे नहीं है, हम अपना फायदा भी देखते हैं और बैलेंस भी बनाते हैं। शी जिनपिंग का टोन एकदम एग्रेसिव था। उन्होंने बोला दुनिया में सैमसंग और बलिंग का सिलसिला बंद होना चाहिए। यह सीधा अमेरिका पर अटैक था। और साथ ही जिनपिंग ने एससीओ मेंबर्स को इकोनॉमिक पैकेज और लोन का भरोसा दिया। मतलब चाइना अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता था। पुतिन ने दोनों तरफ साथ दिया, मोदी का भी और शी जिनपिंग का भी। उन्होंने बोला एससीओ एक अर्ली मल्टीलेटरल मॉडल है। सबसे शॉकिंग मोमेंट था जब मोदी और पुतिन कार राइड शेयर करते दिख गए। ये इमेज अमेरिका के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल थी और इंडिया और रसिया की दोस्ती अभी भी जिंदा है। और दोस्तों, सबसे फनी स्कैम पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। जब मोदी, पुतिन और शी एक साथ बात कर रहे थे, शरीफ जी एक कोने में चुपचाप बैठे दिख गए। ये क्लिप वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। लोग कहने लगे पाकिस्तान सिर्फ एससीओ की क्राउड फिल करने आता है। ये एक हिडन मैसेज था, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस लगातार गिर रही है। अब अब सबसे बड़ी बात, यूएस का रेस्पॉन्स। ट्रंप कैंप के एडवाइजर पीटर नेवारो ने बोला अगर इंडिया रसिया चाइना के कैंप में गया तो ये हिस्टोरिकल गलती होगी। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इसका पैलेस वेस्ट के साथ है, रसिया के साथ नहीं। मतलब अमेरिका एकदम अलर्ट हो गया है, कहीं इंडिया वेस्ट के कैंप से फिसल ना जाए। यूरोप और ग्लोबल साउथ का मूड। जर्मनी और फ्रांस के एक्सपर्ट बोल रहे हैं इंडिया को लाइटली लेना वेस्ट के लिए खतरनाक होगा। और ग्लोबल साउथ जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, उन्होंने एससीओ को एक प्लेटफॉर्म माना है जहां उनकी आवाज सुनाई जा रही है। और उनके लिए इंडिया एक क्रेडिबिलिटी का सिंबल है, एक डेमोक्रेसी होते हुए भी एससीओ में एक्टिव। अब असली सवाल ये है, इंडिया का गेम क्या है? क्या इंडिया सिर्फ वेस्ट को वार्निंग दे रहा है कि हमारे पास और ऑप्शन है? क्या इंडिया एससीओ का हिस्सा बनकर अपना एनर्जी और ट्रेड सिक्योर कर रहा है, या फिर मोदी जी एक चेस प्लेयर की तरह दोनों कैंप्स में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? यही सस्पेंस दुनिया भर के एनालिस्ट को कंफ्यूज कर रहा है। पिक्चर क्लियर है, चाइना और रसिया चाहते हैं वेस्ट का डोमिनेंस खत्म हो। अमेरिका को डर है कि इंडिया उनके कैंप से स्लिप ना कर जाए। पाकिस्तान साइडलाइन हो रहा है और इंडिया दोनों तरफ के पीसेस चलकर अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और असली ट्विस्ट ये है, दुनिया का अगला चैप्टर डिपेंड करता है इंडिया का नेक्स्ट कदम। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो, इंडिया का गेम वेस्ट को डराने का है या एक नई वर्ल्ड लीडरशिप की तरफ एक कदम बढ़ाने का? कमेंट में जरूर बताना।